माइनर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड माइनर में। आज हम लेके आए हैं एक नई वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट, जो कि वैकेंसी रिलीज़ की गई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। सो आइए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये वैकेंसी फेक तो नहीं है। तो सबसे पहले हम जाएंगे एक ब्राउज़र में से क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और वहाँ टाइप करेंगे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो सबसे पहला वेबसाइट होगा उसमें क्लिक करेंगे। जैसे ये साइट खुल जाए तो इसमें हम कैरियर ऑप्शन में जाएंगे, कैरियर में क्लिक करेंगे। यहाँ स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, इसमें देखेंगे ये जॉब्स, न्यूज़ और डाउनलोड्स है। सो हम जॉब्स में ये राउरकेला स्टील प्लांट रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस टेक्निकल पोस्ट इन राउरकेला स्टील प्लांट, ये ब्लिंक कर रहा है, इसी में क्लिक करेंगे। जैसे ये क्लिक करते हैं वैसे ही हमारा ये एडवर्टाइजमेंट नोटिस डाउनलोड हो जाता है। सो आइए देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये नोटिस हमारा खुल गया। नोटिस खुलने के बाद देखते हैं कि सेम नोटिस है वो, तो इसका मतलब कि ये तो परफेक्ट है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। सो आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या किस किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन आया है, किस किस के लिए हमें इनवाइट किया गया है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और रिजर्वेशन कितना है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब तक डेट है, कितना फीस रहेगा, इन सब के बारे में आइए डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो इसमें लिखा है कि राउरकेला स्टील प्लांट RAPSP, अ यूनिट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, a Maharatna public sector enterprises and the leading steel marketing company in India, invites application for the eligible candidate for the following posts for its plant राउरकेला उड़ीसा for its different mine उड़ीसा group of mines in उड़ीसा। कहता है कि RSP जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जो महारत्ना कंपनी है, वो कुछ एप्लीकेशन इनवाइट की है। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो फॉर्म ये फिल कर सकते हैं, जो कि राउरकेला उड़ीसा और उसके डिफरेंट माइन के लिए पोस्टिंग की जाएगी। सो इसके लिए दो टाइप की पोस्ट निकाली गई हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव पोस्ट और दूसरा है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। एग्जीक्यूटिव पोस्ट में असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी ग्रेड E1 के लिए है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है। SC के लिए 1 है, ST के लिए नहीं है, OBC के लिए 2 और अनरिजर्व 5 सीटें हैं। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, जैसे कि ऑपरेटर की है, माइनिंग फोरमैन की है, सर्वेयर, माइनिंग मेड, फायर ऑपरेटर, फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, इन सब की पोस्ट है। और जैसे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की जो है, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक्स, ये सारी वैकेंसीज आउट की गई हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी ग्रेड E1 के लिए, इसमें 8 वैकेंसी हैं और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए 39 वैकेंसी हैं, माइनिंग फोरमैन 24, सर्वेयर के लिए 5 है, माइनिंग मेट के लिए 55 है, फायर ऑपरेटर ट्रेनी के लिए 25 और फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर के लिए 36, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए 30 है। जो कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं, जैसे SC के लिए अलग हैं, ST के लिए और OBC, EWS अनरिजर्व के लिए अलग अलग हैं। और इसमें कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जैसे जो PWD वाले होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ वैकेंसी हैं। आइए देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या रिजर्वेशन। पहले रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसका रिजर्वेशन होगा, जो उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर रिजर्वेशन रूल होगा, गाइडलाइंस होगा, उसी के अंतर्गत इसे रिजर्व किया जाएगा, जो ST SC OBC के लिए है। और बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 30/9/2022 तक, जो क्वालिफिकेशन किसी भी व्यक्ति का है, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, वो 30/9/2022 तक ये सारे डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंट उनके पास होने चाहिए। जो असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी है E1 ग्रेड, उसका एज 18 साल से 30 साल तक होना चाहिए और क्वालिफिकेशन उसका होना चाहिए BE या BTech फुल टाइम इन एनी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन हैविंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फैक्ट्री फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 2 years आफ्टर एक्वायरिंग डिग्री इन इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद कम से कम वो 2 साल का उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऐसी फैक्ट्री या ऐसे इंस्टीट्यूशन में।
सेकेंड कहता है कि पोसेस पीजी डिग्री डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड सेफ्टी स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास पीजी डिग्री भी होना चाहिए, डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट गवर्नमेंट डिग्री होना चाहिए, पीजी डिग्री होना चाहिए, और हैज़ एडुकेट नॉलेज ऑफ इन उड़िया लैंग्वेज, उसको उड़िया लैंग्वेज की समझ भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, उसको बातचीत करने का आना चाहिए, उसको समझ में भी आना चाहिए। फिर सेकंड वैकेंसी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर की, जिसमें कैंडिडेट का एज 18 साल से 30 साल होना चाहिए, वो मैट्रिकुलेशन इन 10वीं पास होना चाहिए, उसके बाद 3 साल का उसका डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और उसके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है माइनिंग फोरमैन। माइनिंग फोरमैन का जो वैकेंसी है वो 18 से 28 साल के स्टूडेंट्स के लिए है, उनके पास भी 10वीं और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी ऐसे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जो वैलिड हो, और उनके पास फोरमैन सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी होना चाहिए जो डीजीएमएस के द्वारा अनुमोदित हो एमआर 1961 के अंतर्गत, और उनको 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्टिफिकेट होने के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करते हैं सर्वेयर की। सर्वेयर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 18 साल से 28 साल तक वो एलिजिबल हैं, उनके पास 10वीं के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा माइन एंड माइन सर्विंग या डिप्लोमा इन माइनिंग में होना चाहिए, और उनके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि डीजीएमएस के द्वारा अनुमोदित हो एमआर 1961 के अंतर्गत मेटल माइन के लिए। फिर 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट आने के बाद कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए 18 साल से 28 साल तक, उनके पास भी 3 साल का डिप्लोमा और साथ में 10वीं होना चाहिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए जो कि S3 ग्रेड है उसके लिए कैंडिडेट का एज 18 साल से 28 साल होना चाहिए, और 10वीं विथ 3 years फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ द मैकेनिकल मेटलर्जी सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की। जो फायर ऑपरेटर ट्रेनी है S3 ग्रेड के लिए उनका एज 18 से 28 साल होना चाहिए, और ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम 3 years फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम द नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, और ग्रेजुएट एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स, ये, और उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए HEMM का। और जो फायर इंजन ड्राइवर हैं S1 ग्रेड उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 18 साल से 28 साल उनका एज होना चाहिए, और 10वीं होना चाहिए विद वैलिड लाइसेंस, और 1 साल उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए HEMM का, हैवी अर्थ मूविंग मशीन चलाने का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो माइनिंग मेट्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो 18 से 28 साल के होने चाहिए, 10वीं होना चाहिए, और साथ में उनके पास माइन मेड सर्टिफिकेट होना चाहिए अंडर MR 1961, और सर्टिफिकेट आने के बाद 1 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में यानी माइन मेड फील्ड में। जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी है S1 ग्रेड उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 18 से 28 साल उनका एज होना चाहिए, 10वीं होना चाहिए, 10वीं के साथ ITI होना चाहिए उनका रिलेटेड ट्रेड में, जैसे फिटर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिस्ट, उनका जो भी ट्रेड है उसमें उनको उनका रिलेवेंट फुल टाइम ITI होना चाहिए। बात करते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 18 से 28 साल, उसके पास 10वीं होना चाहिए, 10वीं के साथ वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होता है HEMM का, और 1 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी अर्थ मूविंग मशीन चलाने का। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन मस्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। जो ये सारे क्वालिफिकेशन हैं वो कैसे एक ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसे यूनिवर्सिटी हो जो कि स्टेट गवर्नमेंट या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। जो मेल कैंडिडेट हैं सिर्फ वही फायर ऑपरेटर ट्रेनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज रिलैक्सेशन है वो एज रिलैक्सेशन 5 साल ST/SC कैंडिडेट के लिए है और 3 साल OBC कैंडिडेट के लिए है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं। बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट कहता है इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी, जो PWD वाले कैंडिडेट हैं,
अगर वो जनरल कैटेगरी के हैं तो उनको 10 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 15 साल ST/SC और 13 साल OBC यानी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए। एक्स सर्विसमैन जो कि किसी सेना में थे, उन कैंडिडेट के लिए जो रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन होगा वो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार होगा। बात कर लेते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो सेल में पहले से कार्यरत हैं, उन व्यक्ति के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 45 ईयर है। जो 45 साल तक के कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं स्केल पे की। जो असिस्टेंट मैनेजर का स्केल पे है सेफ्टी E1 ग्रेड के लिए वो 50,000 से 1,60,000 तक है प्रोविजन पीरियड में, और प्रोविजन पीरियड के बाद 60,000 से 1,80,000 तक है। और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है जैसे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, इन सब का जो है 26,600 से लेके 38,920 तक है। माइन मेट का 25,070 रुपये से लेके 35,070 रुपये तक है S1 ग्रेड के लिए। और ऐसे ही सारे रिलेटेड और पोस्ट के लिए इस पे स्केल है, वो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके इसे डिटेल में देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो CBT एग्जाम टेस्ट पहले होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें 2 सेगमेंट होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे। जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए है उसमें जो टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे उसमें 20 होंगे, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के 80 क्वेश्चन होंगे। और जो ऑल अदर पोस्ट हैं उसमें 1/1 यानी 50:50 रेशियो का क्वेश्चन होगा। जो CBT टेस्ट होगा 50 टेक्निकल नॉलेज के होंगे और 50 जनरल एप्टीट्यूड के होंगे। अब बात कर लेते हैं टेस्ट टाइम का। जो ड्यूरेशन होगा टाइम का वो 2 घंटे का होगा। 2 घंटे के लिए 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। कैंडिडेट हैं उनके लिए 50 परसेंटाइल स्कोर करना जरूरी होगा, और जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए 40%, जैसे ST/SC OBC इन सब के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन ऑर्डर टू मेरिट 1/3 रेशियो। जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, अगर वो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो उनका इंटरव्यू भी लिया जाएगा 1/3, यानी एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट, यानी जितने पोस्ट हैं उसके गुने 3, जितने पोस्ट होंगे उसके 3 गुने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे CBT एग्जाम टेस्ट में। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके आधार पे उन्हें पोस्ट दिया जाएगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, अटेंडेंट टेक्नीशियन ट्रेड, द रेशियो, उनका भी जो रेशियो होगा 1:3 ईच पोस्ट, यानी जितने कैंडिडेट होंगे उनके 3 गुना क्वालिफाई करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फी की। जो असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी होगा 700 रुपये, और जनरल कैटेगरी OBC और EWS कैंडिडेट के लिए, और जो प्रोसेसिंग फी होगा वो होगा 250 रुपये ST/SC PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर, माइन सर्वेयर, माइन फोरमैन, फायर ऑपरेटर, इन सब के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी होगा वो 500 रुपये होगा, और प्रोसेसिंग फ़ी 150 रुपये होगा। माइन मेट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए 300 रुपये और प्रोसेसिंग फ़ी 100 रुपये होगा। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, उनको लगता है कि वो एलिजिबल हैं, वो www.cell.co.in पे जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने का डेट, इम्पोर्टेंट डेट इसमें दिया हुआ है। एप्लीकेशन कब से कब तक कर सकते हैं? जो स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन का होगा वो 6/9/2022 से होगा, और क्लोजिंग डेट जो है वो 30/9/2022 तक है। इसके बीच में आप जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं और अपना फॉर्म फिल करके फीस पेड कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।